हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक। बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओवरलैपिंग अपन पढ़ रहे थे और ओवरलैपिंग में अपन पहला ओवरलैपिंग पढ़ेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग या सिग्मा ओवरलैपिंग, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। कब? जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव, सबसे पहली बात पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन्स कितने होते हैं सिग्मा ओवरलैपिंग में या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग में। तो ध्यान रखना आपको, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जो जोन होगा वो एक होगा। अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी ओवरलैपिंग जोन क्या होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इकट्ठी होती है। तो सिग्मा ओवरलैपिंग में सिर्फ एक ही ऐसी जगह होगी, एक ही ऐसा जोन होगा जहाँ ओवरलैपिंग जोन ऐसा एक ही होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकत्रित होगी, कलेक्ट होगी, सिर्फ एक ही जगह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रोटेशन अराउंड 180 डिग्री। जब इन जहाँ ये सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है या सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, उनको अगर आप 180 डिग्री अगर आप रोटेट करवाओगे तो नो चेंज इन साइन, उनकी लोबीज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन एज इट इज़ ही रहेगा। ये अपन देखेंगे, अपन रोटेट भी करवाएंगे और देखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है 180 डिग्री के रोटेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिक जो भी ओवरलैपिंग्स हैं सिग्मा ओवरलैपिंग्स में या सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात, सबसे बेसिक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। देखिएगा इस ऑर्बिटल की शेप कैसी है, स्फेरिकल है, गोलाकार है। गोलाकार है इसका मतलब ये ऑर्बिटल कैसी है, मेरी एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ये प्लस का मतलब ओवरलैप कर रही है, जुड़ रही है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब जनरली जुड़ना ही होता है, अतिव्यापन होना, एक दूसरे में मिलना। ठीक है, ये ऑर्बिटल भी कैसे है, मेरी स्फेरिकल टाइप है, तो यानी इसकी शेप भी स्फेरिकल है, तो ये भी ऑर्बिटल कैसी होगी, मेरी एस ऑर्बिटल हो गई। अब अपन कर रहे हैं दो एस ऑर्बिटल का क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं या उनकी ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। इसकी शेप भी क्या है, स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल शेप है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली है, इसमें भी डेंसिटी फैली हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरह से इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चारों तरफ से समान रूप से फैली हुई है, यहाँ भी समान रूप से फैली हुई है। दोनों ओवरलैप करेंगे, जैसे जैसे पास में आएंगी तो ओवरऑल क्या होगा, इसका भी कुछ ये इतना पार्ट, कुछ इस साइड वाला पार्ट और इस ऑर्बिटल का भी कुछ इस साइड वाला पार्ट, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, या कहूँ पूरी स्फेरिकल शेप होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक बड़ी गोलाकार आकृति वो ले लेंगे और एक इस टाइप के अपने पास क्या बन जाएगी, ऑर्बिटल बन जाएगी, एक बड़ी आकार की ऑर्बिटल बन जाएगी इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये मैंने बना दी एक बड़ी ओवरलैप्ड ऑर्बिटल। प्लस प्लस क्यों किया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इतना पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो दोनों ने मिलकर एक बड़ी क्या बना दी, एक ऑर्बिटल बना दी, जहाँ क्या है, दोनों की मिली हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो यहाँ मैंने इधर भी प्लस लगाया और ये भी प्लस लगाया है, एक प्लस इसका और एक प्लस इसका। ठीक है, या कहूँ इस प्लस का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एस ऑर्बिटल की, तो वो भी यहाँ पे ही है, इसी में ही एकत्रित है। ठीक है, और इस एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यही एकत्रित है, इसी के अंदर मिली हुई है, तो दोनों के लिए अपन ने प्लस प्लस शो कर दिया। तो जो बनी है ये मेरी क्या बन जाएगी, सिग्मा एस ऑर्बिटल, जिसको अपन बोलेंगे। क्योंकि मैंने बताया जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ये कैसी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड। एक आप पढ़ते हो साइड वाइज, साइड वाइज में क्या होती है, ऐसे साइड से क्या होती है, ओवरलैपिंग्स होती है ऑर्बिटल की। तो अपन जनरली देखा कैसी ऑर्बिटल बनी अपनी, सिग्मा ऑर्बिटल। किनकी ओवरलैपिंग से, एस एस ऑर्बिटल। तो मैं कह सकता हूँ सिग्मा ओवरलैपिंग हुई है एस एस ऑर्बिटल से। अब जनरली वो बात अलग है, यहाँ आपको जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वो 1s भी हो सकता है, ये 1s 2s भी हो सकता है, तो वो बात अलग है। जनरल मेन जो चीज़ सीखनी है वो अपने को एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अपन ने सीख ली। एक बड़ी एस ऑर्बिटल बनती है इस टाइप की, सिग्मा एस ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकंड। ये ऑर्बिटल कैसी, स्फेरिकल शेप है, यानी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल डम्बलाकार शेप है, या हम कहूँ डम्बल शेप है इसकी। ठीक है, और डम्बल शेप किसकी होती है, पी ऑर्बिटल की होती है। अब बात आती है ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। तो जनरली मैं आपको बता दूँ, मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को मैं ले रहा हूँ जेड एक्सेस, जो मेरा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है वो मेरा जेड एक्सेस है, ये आप ध्यान में रखना।
कैसा एक्सेस है मेरा, जेड एक्सेस है। इसका मतलब ये जो मेरा एक्सेस है कैसा जेड है, तो ये जो पी ऑर्बिटल हो गई कैसी हो जाएगी, पी जेड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं ले रहा होता इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पी एक्स, तो ये मेरी ऑर्बिटल कैसी हो जाती है, पी एक्स। तो हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या होता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होता है जिस पर क्या होती है, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। बात अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जनरली मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मेरा कैसा है, जेड एक्सेस है। तो ये मेरी एस ऑर्बिटल, ये मेरी पी जेड ऑर्बिटल। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल शेप होने की वजह से क्या है, समान है। यहाँ आप नेगेटिव साइन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नेगेटिव लिखोगे तो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी एस ऑर्बिटल में फैली हुई है गोलाकार आकृति के कारण। लेकिन यहाँ क्या है, डम्बल शेप है। डम्बल शेप मतलब यहाँ दो लोबीज बन चुकी हैं, दो पालियाँ बन चुकी हैं, एक पाली ये, एक पाली ये। ठीक है, और मेरा जो ये पॉइंट होता है, मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मेरा ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं होती या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसी जगह को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं नोड बोलते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हो, या कहूँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता, वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो यानी इस डम्बल शेप पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी यहाँ या फिर यहाँ, इस पार्ट में या इस पार्ट में, या तो इस लोबी में मिलेगी या इस लोबी में मिलेगी, इस पाली में मिलेगी या इस पाली में। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा नोड है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती। और इस पर बेस्ड अपन क्वांटम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे ओवरऑल। ठीक है, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल की मैं क्या करवा रहा हूँ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या बनता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लस है, प्लस से रिएक्ट करेगा, यहाँ माइनस लिख दिया तो रिएक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो, फिर करवा दो ओवरलैपिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बताया प्लस माइनस सिर्फ नोटेशन, एक तरह से साइन दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में बट चुकी हैं लोबीज। इस वजह से क्या कर दिया अपन, इनको साइन दे दिया, ऐसा साइन दे दिया। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई हाँ ये प्लस वाली साइन वाली और लोबीज है, माइनस साइन वाली लोबीज है। ठीक है, अपन बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब इनके अपन करवा रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो वही बात, इस एस ऑर्बिटल का क्या होगा, कुछ पार्ट इस एस ऑर्बिटल का, और इस पी जेड ऑर्बिटल का कुछ ये पार्ट नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये तो उस साइड में रह गया। जब इंटरेक्ट होगा तो ये जो पोर्शन है एस ऑर्बिटल का और पी ऑर्बिटल का, ये पोर्शन है, यही तो ओवरलैपिंग करेंगे। ये पार्ट थोड़ी ना ओवरलैपिंग करेगा, टच ही नहीं हो रहा है, तो ओवरलैपिंग कहाँ से करेगा। ठीक है, तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या होगा, जनरली मैं आपको बताऊँ, इन दोनों की ओवरलैपिंग से क्या होगा, ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरी कौन सी है, पी जेड ऑर्बिटल, या फिर आप थोड़ा सा इसको से बना लो। ठीक है, ये बेटर रहेगा। तो ये जो मेरा पार्ट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ अब आ चुकी है इन दोनों की। थोड़ा ऊपर वाले की बात कर लें, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, दोनों मिल गए, एक मिक्सिंग में बड़ी ऑर्बिटल बना दी, और ये मेरी क्या बन गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों की मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस एस ऑर्बिटल की भी और इस एस ऑर्बिटल की भी मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। इसी को अपन एक और वे में भी शो कर सकते हैं, जनरली काफ़ी बुक्स में मिलता है, ऐसा भी आपको मिलेगा, ऐसा भी आपको मिल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बात है, शो करती है। आई बात समझ में। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, दोनों की मिक्सिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इतनी हो जाएगी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिर्फ केवल एस की है, ओनली एस की है। ठीक है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो भी किसकी है, ओनली सिर्फ इस एस ऑर्बिटल की है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इतना, ये इस एस की। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो ओवरलैप हुआ जो पार्ट है, इस ओवरलैपिंग पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इन दोनों का ही हिस्सा होगी, दोनों का ही पार्ट होगी। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, सिग्मा, और इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से बने बॉन्ड्स को अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तभी मैंने इसको शो किया सिग्मा एस एस। तो आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हो अच्छे वे में और तरीके से। ठीक है, यहाँ अपन बात करेंगे इस एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होगी, इस साइड से होगी, और इस पी जेड ऑर्बिटल में इस साइड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ठीक है, तो मैंने मान लिया पी ऑर्बिटल का कुछ इतना हिस्सा ओवरलैप कर रहा होगा और इस एस ऑर्बिटल का कुछ इतना हिस्सा ओवरलैप कर रहा होगा।
अब बात आती है यहाँ इन दोनों की जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, वो इस s ऑर्बिटल की भी होगी, वो इस pz ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मिक्स रूप होगी, मिक्सिंग रूप होगी। तो बॉन्ड तो यहाँ भी सिग्मा ही बनने वाला है, क्योंकि ओवरलैपिंग कैसे है, सिग्मा ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो यहाँ भी कैसा होगा, सिग्मा। लेकिन ऑर्बिटल्स कौन कौन सी हैं, s ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रही है, साथ में pz ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जो बनने वाला सिग्मा बॉन्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा s pz। आई बात समझ में, सिग्मा s pz ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। देखिएगा इस जो पार्ट में, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो इतना पार्ट बचा हुआ है इसकी नहीं, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगी, यहाँ प्योर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, प्योर s इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं यहाँ ये जो जितना भी हिस्सा है, छोड़िए इस पॉइंट को, चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे बचा हुआ ये हिस्सा हो, यहाँ क्या है, प्योर p ऑर्बिटल की या प्योर pz ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो चाहे ये पार्ट हो चाहे ये पार्ट हो, यहाँ क्या है, प्योर pz इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी साइड वाइज ओवरलैप, सॉरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग में। ठीक है, हाँ इनका नोटेशन शो कर सकते हो। ये प्लस वाला पार्ट था, अब ये नेगेटिव वाला पार्ट बच जाएगा इधर। ठीक है, और इस साइड में ये तो टोटली क्या था, प्लस वाला साइन अपन ने शो किया है, तो इस हिस्से में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी उसको भी अपन प्लस से ही शो करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटेशन ना भी शो करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। और ये आप उतार लेना, नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये डंबलाकार शेप की ऑर्बिटल है, मतलब pz z ही क्यों, मैंने बताया इंटरन्यूक्लियर एक्सेस मैंने z एक्सेस लिया है। अगर आप y लेते हैं तो यहाँ पे py लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्सेस कैसा होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, और इसी को मैंने बोल दिया z एक्सेस है। ठीक है, ये ऑर्बिटल की अपन बात करें, ये भी p ऑर्बिटल ही है, तो ये कैसी है, ये भी pz ही है, ऐसी है। सपोज अगर ऑर्बिटल होती, मैं एक और बात यहाँ पे मेंशन करूँगा इस एग्जांपल में, यहाँ पर ये तो इस टाइप की साइड टू साइड थी। सपोज कीजिए अगर s ऑर्बिटल और बना देता py या px, सपोज मैंने मान लेता कि मैं इस एक्सेस पर मेरी py है और जो एक और तीसरा एक्सेस जो बाहर होता उस पर मैं मान लेता कि मेरी px ऑर्बिटल है। सपोज कीजिए मैंने ये बना दी, ये तो मेरी pz थी इस एक्सेस पर, लंबवत मैंने मान ली, परपेंडिकुलर मैंने मान ली मेरी py ऑर्बिटल है, मान ली मैंने। ठीक है, ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होता, तो ये जो मेरी लोबीज होती ये किसकी होती, py की होती, ये मेरी s होती। तो क्या ओवरलैपिंग हो पाती, बिल्कुल ओवरलैपिंग होती, लेकिन एक बैड ओवरलैपिंग होती, वो अपन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट आगे। क्योंकि ये जो हिस्सा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ये जो पार्ट है ये ओवरलैप तो करता, लेकिन किस किस पोर्शन से, खुद एज्यूम कीजिए जब ये गोलाकार शेप की ऑर्बिटल और इसके जब पास आती तो कुछ हिस्सा यहाँ से ओवरलैप होता, जैसे मैं आपको बताऊँ। देखिएगा ये इसका s का कुछ हिस्सा है और ये मेरी जो p ऑर्बिटल है इसका कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा यहाँ से और कुछ हिस्सा यहाँ से। देखिएगा इतना इतना कुछ पोर्शन, और इस साइड में भी कुछ इतना इतना पोर्शन इस s ऑर्बिटल से क्या करता, ओवरलैप करता। ठीक है, कुछ इतना पार्ट्स करता और ये इतना पार्ट्स करता। ठीक है, तो यहाँ दो टाइप के क्या बन जाते, ओवरलैपिंग जोन। क्यों ओवरलैपिंग जोन, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी कलेक्ट है और कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी कलेक्ट है। आई बात समझ में, तो दो जोन बन गए ना। जबकि अपन पीछे अपन ने क्या पढ़ा, यहाँ ओवरलैपिंग जोन एक ही है। ओवरलैपिंग जोन एक क्यों बोला था मैंने, इसी वजह से बोला था कि एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकत्रित होगी ओवरलैपिंग के बाद, वो एक ही जगह हो रही है। पीछे अपन ने ये किया था तब भी एक ही जगह हो रही थी, आप चेक कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ओवरलैपिंग जोन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकत्रित होगी वो दो जगह होगी। तो ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फर्दर आगे। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट pz मेरे को क्या करवानी है, ओवरलैपिंग करवानी है। ठीक है, अब वही बात आ गई, इधर तो नेगेटिव साइन है, इधर पॉजिटिव साइन है, ओवरलैपिंग कैसे होगी, बिल्कुल ओवरलैपिंग होगी। साइन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये pz है, ये भी pz है, हो जाएगी ओवरलैपिंग। कौन सी, हेड टू हेड, क्योंकि ये क्या है, दोनों एक्सेस पर है लोबीज, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवा देंगे तो क्या होगा, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, दोनों लोबीज क्या होंगी, बहुत ही अच्छी सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगी और एक बड़ी लोबीज बना देंगे कुछ इस तरीके से। देखिएगा
कुछ इस तरीके के। अब आप सोच रहे होंगे ये पार्ट बड़ा कैसे बन गया। भाई सीधी सी बात है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मिक्स होंगी तो लोबीज की शेप तो बढ़ेगी, जो भी पार्ट बनेगा वो बड़ा पार्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी इतने पार्ट में, इतने पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी, अपनी सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगी। सिग्मा कौन सी, पीजेड पीजेड है, दो ऑर्बिटल कौन सी इंटरेक्ट हो रही है, पीजेड पीजेड, तो नाम दे दिया सिग्मा पीजेड पीजेड। अब बचा हुआ जो भी पार्ट उसको अपन नोट कर देते हैं इस टाइप में। अब इस पार्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो प्योर पीजेड होगी, यहाँ भी जो पार्ट बचेगा वो प्योर पीजेड होगा, लेकिन ये प्योर पीजेड नहीं है, मिक्स हो चुका है, मिक्स हुआ पार्ट है, मिक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर, किस किस की, इस पीजेड और इस पीजेड ऑर्बिटल की। आई बात समझ में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी क्या है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह कलेक्ट हो रही है, इसी जगह, कोई दूसरी जगह थोड़ी ना हो रही है। सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप के थ्रू आई है, अपने को मिली है, वो एक ही जगह हो रही है। यानी अपना ओवरलैपिंग जोन क्या है, एक ओवरलैपिंग जोन है, तो अपन कह सकते हैं अपना ओवरलैपिंग जोन क्या है, एक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अपन बता सकते हैं ये पार्ट बड़ा क्यों बना, क्योंकि ये पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिक्स होगी तो पार्ट बड़ा ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये ऑर्बिटल डंबलाकार शेप की है, डंबलाकार शेप की है तो अपन क्या कह सकते हैं, कैसी ऑर्बिटल है, मेरी पीजेड ऑर्बिटल है। यहाँ बताइए ये ऑर्बिटल कैसी है, ये ऑर्बिटल कैसी है, पीजेड है, पीएक्स है, पीवाई है, कैसी ऑर्बिटल है, सोच के बताइए। ये ना तो एस ऑर्बिटल है मैं कहूँगा, ना ये पी ऑर्बिटल है, ना पीएक्स नहीं, ना पीवाई, ना पीजेड, ये है मेरी डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है। क्यों है मेरी डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने बताया था डीजेड स्क्वायर में क्या होता है, एक तो लोबीज, दो पालियाँ बनती हैं और उनके चारों ओर क्या होती है, एक रिंग प्रेजेंट होती है। ये एक रिंग है, इसके चारों ओर या कहूँ इलेक्ट्रॉन लोबीज का क्या है, ओवरलैपिंग पार्ट है, इस टाइप से। आई बात समझ में, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो कैसी है, डीजेड स्क्वायर। हाँ पीछे अपन ने बनाया होगा थोड़ा अलग तरीके से, कुछ इस तरीके से अपन ने बनाया होगा। ठीक है, तो वो अलग एक्सेस थी, यहाँ अलग एक्सेस है, मैं इसको डीजेड स्क्वायर शो कर रहा हूँ, जेड मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो ऑब्वियसली डीजेड स्क्वायर को तो ऐसे ही शो करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे शो कर दूँगा, मैं लिख दूँगा कि ये मेरी डीजेड स्क्वायर है, ये मेरी डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ले रहा हूँ जेड, तो जेड एक्सेस ये है, तो इसी पर मेरे को लोबीज को इसी टाइप से शो करना पड़ेगा। अब इनके ओवरलैपिंग की बात आती है, सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और ये पीजेड और ये डीजेड स्क्वायर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए किस तरीके से, ये मेरी हो गई, ये इतनी लोबी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ एक चीज़ और, यहाँ भी जो क्या है पॉइंट बन रहा है ये नोड ही है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यहाँ है, और ये रिंग वाले पार्ट में, ठीक है, जो स्फेरिकल पार्ट बन रहा है उसमें। अब ये ऑर्बिटल आपस में करेंगे ओवरलैप, और ओवरलैप करने के बाद बनेगा क्या, एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट बन जाएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से। ठीक है, और ये हो जाएंगे आपस में मिक्स इस टाइप से। ठीक है, बीच में मेरा क्या है, रिंग वाला पार्ट है, तो ये मेरा रिंग वाला पार्ट कुछ इस टाइप से बच जाएगा। आई बात समझ, दोनों लोबीज आपस में जब इंटरकनेक्ट होंगी, ओवरलैप करेंगी, तो कुछ बड़ा सा पार्ट बन जाएगा, वो ये रहा। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग्स यहाँ हो रही है, दो ऑर्बिटल्स की यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स पार्ट कर रही हैं, पीजेड और डीजेड स्क्वायर, तो इसको बोलूँगा सिग्मा पीजेड डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। तो ये मेरा बन गया सिग्मा बॉन्ड कैसा, पीजेड और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स के बीच का सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। बाकी आप साइन नोटेशन शो कर सकते हो यहाँ से इस टाइप से। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ भी क्या है, ओवरलैपिंग जोन। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ भी लगे, तो पहले एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसी की वैसी पड़ी हैं। ओवरलैपिंग के बाद कितने जोन बने, मैं कहूँगा एक ही जोन बना, इसीलिए क्या है ओवरलैपिंग जोन एक है सिग्मा बॉन्डिंग्स में। ठीक है,
एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हुई है ओवरलैपिंग के बाद। बात करते हैं नेक्स्ट, स्फेरिकल शेप है, एस ऑर्बिटल है, तो वापिस से ऑर्बिटल कैसी आ गई, dz² ऑर्बिटल आ गई। तो आप क्या करोगे, इनकी ओवरलैपिंग करवा दोगे और ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेगी वो कैसी ऑर्बिटल बनेगी, वो मेरी बनेगी सिग्मा एस dz² ऑर्बिटल बनेगी। वो आप बना लेना, काफ़ी इजी है, बस क्या करना है, दो पार्ट्स को आपको मिक्स करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट करवानी है। चलिए बना देते हैं अपन, कैसा बनेगा, ये पार्ट है और ये पार्ट है और ये कुछ, ये वो जो रिंग है dz² ऑर्बिटल की वो, और ये जो मेरा पार्ट होगा, ये मेरा पार्ट क्या है, यही मेरा पार्ट क्या है, सिग्मा एस dz² बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्मेशन करती है सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा एस dz² बॉन्ड का। और यहाँ भी ओवरलैपिंग जोन क्या है, एक ही ओवरलैपिंग जोन है जहाँ ओवरलैप्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये कुछ अपन ने पढ़ा है ओवरलैपिंग्स। एक टाइप की और ओवरलैपिंग होती है, चलिए वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं साथ में, यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, देखिएगा कौन सी करवा सकते हैं ना, एक और सपोज कीजिएगा, कौन सी, क्या dz² ओवरलैप नहीं कर सकती, हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, कर सकती हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस पर प्रेजेंट है। तो ये ओवरलैपिंग भी मेरी कैसी है, सिग्मा ओवरलैपिंग है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो प्रेजेंट है और यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगी और आप खुद से बना लेना, वहाँ बन जाएगा सिग्मा dz² बॉन्ड बन जाएगा और वहाँ भी ओवरलैपिंग जोन एक ही होगा। ठीक है, चलिए बना देते हैं, वो भी कैसा बनेगा, इजी सा ही है, कुछ हार्ड नहीं है। यहाँ भी कुछ रिंग बन रही है, एक ये रिंग वाला पार्ट, ठीक है, और ये लोबी और ये लोबी मिलकर एक बड़ी लोबी का फॉर्मेशन कर देंगी, थोड़ी बड़ी लोबी जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, और एक रिंग इस साइड में है ना, ये वाली रिंग और ये वाली लोबी एज इट इज़। तो यहाँ भी ओवरलैपिंग जोन क्या है, एक ही ओवरलैपिंग जोन है। तो और भी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन आप करवा सकते हो, ओवरलैपिंग करवा सकते हो, जहाँ अगर एक ही ओवरलैपिंग जोन बन रहा है वही मेरी क्या है, सिग्मा ओवरलैपिंग, और वहीं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इतनी बात थी सिग्मा ओवरलैपिंग की, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अपनी पाई ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की अपन बात करेंगे। फिर अपन नेक्स्ट आगे अपन डेल ओवरलैपिंग्स की भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।